बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 4 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक है। लंदन में उन्होंने 3 अहम मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों के बारे में जो डिटेल्स हैं, जो तफ़सीलात हैं, एक तो वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर नाज़रीन चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के बारे में है। उस खबर की तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और तीसरी खबर नाजरीन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अभी अमेरिका में इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना, ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, इसकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जस्टिस काजी फ़ैसल साहब का एक और नोट जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया है। अब ये नोट क्या है, इस नोट के कुछ पैराग्राफ हैं, वो नोट के जो मंदरजात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब ये नोट जो है वो वेबसाइट से क्यों हटाया गया है, ये नाज़रीन बात समझ आती है। कल नाज़रीन कमरा अदालत नंबर 1 में जो 9 रुकनी बेंच बना, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के खिलाफ जो दरखास्तें आईं, जिसमें जस्टिस काजी फ़ैसल साहब को शामिल किया गया, उस बेंच में जो कुछ भी जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने कहा, वो तहरीरी सूरत में जस्टिस काजी फ़ैसल साहब जो है वो लिख के आए थे। वो तमाम चीज़ें जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने पढ़ी और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तो बेंच से उठ के जा रहा हूँ, मैं तो इसको अदालत नहीं समझता, मैं तो इसको बेंच नहीं समझता, तो लिहाजा ये भी ना कहा जाए कि मैं बेंच से रिक्यूज़ कर रहा हूँ। तो जस्टिस काजी फ़ैसल साहब जो हैं वो बेंच से उठ के चले गए और उठने के बाद उन्होंने आज जो उनका नोट था, कल का जो उन्होंने कमरा अदालत में पढ़ा था, तहरीरी तौर पर वो लिख के आए थे, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो है वो शाया किया गया। अब ये नाज़रीन कोई मैं आपको बता देता हूं कि 18 पैराग्राफ का ये नोट है। मैं सिर्फ पैराग्राफ नंबर 16, 17 और 18 आपको पढ़ देता हूं। इसमें नाज़रीन ये लिखा गया कि वफाकी हुकूमत ने 19 मई 2023 को ऑडियो कमीशन से मुतल्लिक एक नोटिफिकेशन जारी करके एक 3 रुकनी कमीशन जो है वो कायम किया, जिसका चेयरमैन मैं हूँ, जिसके 2 दीगर जज साहबान हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान शामिल हैं। इस इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ आइन की दफ़ा 184(3) के तहत यानी इस कमीशन का जिक्र किया गया और एंड में नाज़रीन ये कहा गया कि 31 मई को 2023 को अदालत उस्मा में मैंने कमीशन ने जो अपना जवाब जमा करवाया, उस तहरीरी जवाब में एक बार फिर सेक्शन जो 2 है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, उसकी याद दहानी कराई कि इसके तहत जो है वो कमेटी ने बेंच बनाना है और ना कि चीफ जस्टिस साहब ने कि अपनी सवाबदीद है कि वो बेंच बनाए। यानी चीफ जस्टिस साहब पैरा 16 में कह रहे हैं कि आर्टिकल 184(3) के जो मुकदमात हैं उसमें बंदियाल साहब जो है बेंच बना नहीं सकते। अब ये जो सिविलियन के कोर्ट मार्शल के खिलाफ दरखास्तों पे समाअत हो रही है, ये बेंच भी चीफ साहब ने बनाया है, तो उसके ऊपर भी सवाल उठता है नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल की तरफ से। 16 पैराग्राफ में कहा गया कि जब मेरी तैनाती अदालत उस्मा में हुई 5 दिसंबर 2014 को, तब से आज के दिन तक मैंने कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया। ये कोई मुकदमा या कोई ऐसा मुकदमा जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर मेरा फैसला हुक्म हो, यानी अगर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तौर पर अगर मेरा कोई फैसला वहाँ पे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, उसके अलावा मैंने कोई मुकदमा सुनने से इनकार नहीं किया। कभी किसी चीफ जस्टिस से गुजारिश नहीं की कि मुझे काम करने के लिए किसी रजिस्ट्री भेजा जाए, ना ही कभी मैंने दफ्तर को किसी नोयत का मुकदमा लगाने या ना लगाने का कहा। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मुकदमे के हर फरीक को एक ही नज़र से देखूं, हर फैसला एक ही पैमाने से आइन और कानून के मुताबिक करूं। मैं पूरी सराहत के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि मैं इन मुकदमात की समाअत से अपने आप को दस्तबरदार नहीं कर रहा, मगर चूंकि मैं ये समझता हूं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ आइनी दरखास्तों का फैसला नहीं हो जाता, जब तक हुक्म इम्तना मौजूद है जिसकी मैं खिलाफ वर्जी भी नहीं करना चाहता, इसलिए 14 अप्रैल 2023 से जब इस कानून को मुअत्तल किया गया, मैं अदालत में नहीं बैठ रहा। अगर मैं ये मुकदमा सुनूं तो मैं खुद ही अपने मौक़िफ़, जो कि मेरी नज़र में आइन और कानूनी है, की खिलाफ वर्जी होगा। आज के दिन तक मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने मेरे मौक़िफ़ की तायीद नहीं की, बल्कि हजूर ने जवाब देना भी गवारा नहीं किया। पैराग्राफ नंबर 18, मुझे इस बात का भी बखूबी अदराक है कि मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने अपने मौजूद साथियों को बिला वजह एक गैर ज़रूरी पैराग्राफ ही उड़ गया, अभी खोल लेता हूँ नाज़रीन। इस नाचीज़ की राय में अदालत उस्मा के सरबराह को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। नहायत एहतराम से मुझे कहने पे मजबूर किया गया कि अदालत उस्मा जैसा आईनी इदारा किसी फ़र्द वाहिद की मर्ज़ी से नहीं चल सकता। ये वजाहत भी ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के दफ़ा 2 का इतलाक़ सिर्फ चीफ जस्टिस और अगले 2 सीनियर जजेस पर होता है। मौजूद जस्टिस सदार तारिक मसूद ने भी इसी वजह से शुरू में किसी बेंच में बैठने से किनारकशी अख्तियार की, लेकिन फिर यह फरमाया कि अदालत उस्मा में मुकदमात की तादाद बहुत ज़्यादा है,
तो ज़्यादा है, तो इसलिए मैं वो सिर्फ आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के तहत दायर किए गए मुकदमात नहीं सुनेंगे, लेकिन मामूल के मुकदमात सुनेंगे। मैं उनके मौक़िफ़ का एहतराम करता हूँ, इसी तरह वो भी मेरे मौक़िफ़ का एहतराम करते हैं। सीनियर तरीन जज की हैसियत में सिम को दुरुस्त रखना भी मेरा फरीज़ा है। अदालत उज़्मा के जजों का गुलदस्ता इस तनू में अपनी महक से फ़िज़ा को मुअत्तर रखते हुए बखूबी इंसाफ मुहैया कर सकेगा, जब किसी भी फरीक को यह शक ना हो कि उसके मुकदमे में एक मखसूस फ़ैसला कर देने वाले एक खसूसी बेंच को तश्कील दिया गया है, या बगैर किसी माकूल वजह के उसे जल्द समात के लिए मुकर्रर किया गया है, या उसकी समात मौखर की गई है। जस्टिस काजी फायसा सीनियर तरीन जज इरशाद के लिए मंजूर शुदा 23 जून 2023। तो ये जस्टिस काजी फायसा साहब का नोट है। तो ये नाज़रीन जो नोट था, ये जस्टिस काजी फायसा साहब ने जो आज जारी किया था, इसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लगाया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से जो है वो हटा दिया गया है। अब आ जाते हैं कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के लिए सरप्राइज़ क्या है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो 9 रुकनी बेंच बना, उसमें बंदयाल साहब जो हैं तो बैठे रहे, लेकिन काजी फैसल साहब सज़ादार तारिक मसूद साहब जो हैं वो बेंच से अलग हो गए, बेंच से उठ के चले गए। उन्होंने बेंच में बैठना मुनासिब सही नहीं समझा। उसके बाद नाज़रीन 7 रुकनी बेंच बना। 7 रुकनी बेंच जो है उसने कल भी समात की सिविलियन के कोर्ट मार्शल के खिलाफ दायर की गई दरखास्तों पर, आज भी समात की, और पीर तक जो है इस मुकदमे की समात को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब नाज़रीन इस केस में एक तो सरप्राइज़ ये है कि हुकूमत ने 3 नामवर वकला की खिदमात हासिल की हैं। एक तो नाज़िम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पीर के रोज़ जो है फ़रोग नसीम साहब, जो कि माजी में इमरान खान साहब के वकील रह चुके हैं और आर्मी चीफ के वकील रह चुके हैं, और MQM के वो सेनेटर हैं, इमरान खान के दौर में वज़ीर कानून थे, उनकी खिदमात हासिल कर ली गई हैं। इसी तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब, जिन्हें इस केस में नोटिस किया गया है, उनकी वकालत करेंगे इरफान कादिर साहब, और तीसरे राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनकी तरफ से पेश होंगे शाह खावर साहब। अब ये 3 वकला हैं, इसमें 3 बातें समझ आती हैं। एक तो फ़रोग नसीम साहब जो हैं, जो वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी करेंगे, मेरी अपनी राय में मेरा एनालिसिस ये है कि वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा वो अदालत में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। उनका अदालत में आना, आके अदालत में दलाइल देना, अदालत में वकालतनामा पेश करना, वो ये मैसेज देगा कि ये फ़ौज की तरफ से, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो है वो वकील को भेजा गया है फ़रोग नसीम साहब को। और जब फ़रोग नसीम साहब नाज़रीन दलाइल देंगे, तो इसका मतलब ये है कि फ़रोग नसीम साहब को इस कोर्ट में लेके आना, मकसद ये है कि वो दलाइल दें, वो आर्गू करें। बड़े मीठे मीठे धीमे मिजाज में वो आर्गू करते हैं, और जैसे जबान के सवाल भी लेते हैं, सवालों का जवाब भी देते हैं। अपना उनका एक मखसूस अंदाज़ है आर्गू करने का अदालत में, कभी भी हाइपर नहीं होते। जितने भी सवालात आते हैं बड़े तहम्मुल के साथ उन सवालों को या तो जवाब देते हैं या सवालात नोट करते जाते हैं, कहते हैं कि उन सवालों का मैं आगे चल के आखिर में जवाब दूंगा। दूसरे नाज़रीन जो शाह खबर साहब हैं, उन पे आने से पहले जो इरफान कादिर साहब हैं, वो बड़े दबंग किस्म के वकील हैं, बड़े गर्मा गर्म किस्म के दलाइल देते हैं, और बड़े लंबे दलाइल नहीं देते। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जब दलाइल देते हैं, उनको लाने का मकसद ये है, यानी जो तासुर मिलता है कि तकरार, तो वो तकरार जो है वो हो सकती है। जब इरफान कादिर साहब दलाइल दे रहे होंगे, आगे से अगर सवालात पूछे गए तो तकरार का इम्कान पैदा हो सकता है। तो एक तो इरफान कादिर साहब होगा। तीसरे जो नाज़रीन लाए गए हैं शाह खबर साहब, उनका इस केस में लाना जो है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है, यानी मेरा अपना एक एनालिसिस है कि वो एक सालसी वाला, एक मीडिएटर वाला रोल अदा करेंगे। और ये नाज़रीन शाह खबर साहब वही हैं जो मई में या गलबन अप्रैल के महीने में जो इलेक्शन का मामला चल रहा था, तो उसमें जो 1 तारीख पर इलेक्शन कराने की दरख्वास्त आई थी, उसमें सरदार काशिफ खान साहब के वकील थे, और इनकी दरख्वास्त को सुना गया था, इनकी दरख्वास्त को बड़ा वेटेज दिया गया था। आज भी इनकी दरख्वास्त जो है मुल्क में 1 तारीख पर इलेक्शन कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है। तो एक तो सरप्राइज़ ये है कि इस केस में 3 वकलात की खिदमात हासिल की गई हैं। एक दलील जो है, एक वकील जो है वो दलाइल देने के हवाले से मशहूर हैं। दूसरे वकील जो है इरफान कादिर साहब, उनकी अदालत में तकरार हो जाती है, ना चाहते भी हुई, कोई भी वजह हो सकती है। कभी जज साहब माइंड कर जाते हैं, कभी इरफान कादिर साहब जो है वो ये कहते हैं कि मुझे सुन तो लें फिर आप सवाल करें। और तीसरे शाह खबर साहब हैं, उनका जो मिजाज है वो भी ऐसा लगता है कि वो एक सालसी वाला उनका किरदार होगा इस केस में आर्गू करने के हवाले से। दूसरा नाज़रीन जो सरप्राइज़ हो सकता है, जो ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पीर के रोज़, पीर की शाम जब इस केस की समात हो चुकी होगी, या पीर की सुबह जब इस केस की समात चली होगी, या फिर मंगल की सुबह एक बड़ा सरप्राइज़ आ सकता है। और वो सरप्राइज़ नाज़रीन हो सकता है जो मुख्तलिफ इंक्वायरियाँ की गई हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उन वाक़यात के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला सामने आ सकता है। और नाज़रीन वो जो फ़ैसला होगा, जो ज़रा दावा कर रहे हैं, उस फैसले से एक मैसेज आएगा कि 9 और 10 मई के, वैसे तो मैसेज फ़ौज का बड़ा क्लियर है, इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा क्लियर मैसेज है कि 9 और 10 मई के जो वाक़यात के ज़िम्मेदारान हैं, जो मनसूबा साज हैं, जो सहूलतकार हैं, जो फैसिलिटेटर हैं, उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। लेकिन आज ज़रा ये दावा करते हैं कि ये मंगल और पीर के रोज़ जो मैसेज आएगा, उससे मज़ीद उस मैसेज को तक़वीत मिलेगी कि फ़ौज 9 और 10 मई के वाक़यात के जो ज़िम्मेदारान हैं,
सहूलतकार चाहे हों, चाहे फैसिलिटेटर हों, चाहे मनसूबा साज हों, उन्हें किस हद तक संजीदा लेती है। तो ये नाज़रीन 2 सरप्राइज़ जो है वो तैयार हुए हैं और ये भी नाज़रीन ज़्यादा दावा करते हैं, हमारे जो इस केस को जो है वो नज़र रखे हुए हैं, वो ये कहते हैं इस केस में जो फैसला होगा वो भी मुनक़सिम होगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर है। नाज़रीन नवाज शरीफ साहब ने लंदन में 3 अहम मुलाकातें की हैं और उनकी चौथी मुलाकात जो है अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ होने जा रही है। और नाज़रीन आसिम नसीर साहब लाहौर के सहाफ़ी हैं, उनकी ये खबर है कि ये जो 3 मुलाकातें नवाज शरीफ साहब ने की हैं, इन मुलाकातों के बाद उनकी जुलाई में वापसी का इम्कान है। इम्कान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी वो ये कह रहे हैं कि जुलाई के महीने में नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में वापसी हो सकती है, लेकिन वह पाकिस्तान आने से पहले वो खलीजी मुल्क जाएंगे, दुबई जाएंगे या फिर सऊदी अरब जाएंगे और ईद के जो दिन है वो कहा जा रहा है कि दुबई या सऊदी अरब में गुजारेंगे। और ये नाज़रीन 3 मुलाकातें हुई हैं, इनके हवाले से ये इतलात सामने आ रही हैं कि लंदन में इस वक्त जो है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक साहब मौजूद हैं और 3 मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों में आज़म नज़ीर तारिक साहब ने जो कानून साजी की गई है ताहयात नाहली के हवाले से, उन तमाम नुकात के हवाले से अपने पार्टी के कायद को ब्रीफ किया है और इस कानून साजी के हवाले से वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जब इत्मीनान का इजहार किया है और आजकल में उनकी जो है वो अपने भाई शहबाज शरीफ के साथ भी जो है वो मुलाकात हो सकती है और उनकी पाकिस्तान वापसी का भी इम्कान है। इसके अलावा नाज़रीन आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से एक छोटी सी खबर आपके साथ हम शेयर कर लें। ये खबरें अब चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब का ये स्टेटमेंट आया है कि मुझे जब किसी ने धोखा नहीं दिया हुकूमती इत्तेहाद ने, तो मैं भी हुकूमती इत्तेहाद में या फिर नून लीग के साथ कोई धोखा नहीं दूंगा। मुझे एतमाद है, मैं नून लीग को धोखा नहीं दूंगा। ये साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो है वो पैगाम आया। इसके अलावा नाज़रीन जमशेद इकबाल चीमा साहब जिन्हें रिहा कर दिया गया था, रिहा होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने राहें जुदा करने का ऐलान किया था। अब एक मरतबा फिर जमशेद इकबाल चीमा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी के ऊपर उनकी जो अहलियाँ हैं मुसर्रत जमशेद चीमा, उनका ये कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को ये पैगाम है जमशेद इकबाल चीमा की गिरफ्तारी का कि सियासत छोड़ भी दें तब भी आपको माले गनीमत ही समझा जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चाइना के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में उन्होंने चाइना के वज़ीर आज़म को पाकिस्तान आने की दावत दी, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। अब इमरान खान के खिलाफ अमेरिका में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। नाज़रीन जो मोदी और बाइडन ने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला गया है वो दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी और एंगल से देखा जाए तो ये इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि इमरान खान साहब ये दावा करते हैं कि मौजूदा जो हुक्मरान हैं ये अमेरिका के आशीर्वाद से आए हैं, ये अमेरिका की साजिश से आए हैं। अगर अमेरिका की साजिश से आए होते तो बाइडन मोदी के साथ बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर रहे होते। तो ये एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो उनका बयानिया था कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमेरिकी सरकार से आई है, अमेरिकी आशीर्वाद से आई है, अमेरिका का पैसा चला है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा दबंग किस्म का स्टेटमेंट दिया है कि ये दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइडेन और मोदी की हमारे हुक्मरानों के लिए, उन हुक्मरानों के लिए जो है वो बाइस शर्म है जिन्होंने 2 मरतबा अमेरिका की खिदमत की, अफगान जंग में घुसे, लेकिन आज अमेरिका पाकिस्तान के क्या सलूक कर रहा है। हमें चाइना और रशिया के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर करने होंगे। अब नाज़रीन इमरान खान साहब का जो बयानिया था वो कहाँ पर चला गया। ख्वाजा आसिफ साहब हुकूमती वज़ीर कह रहे हैं कि हमें चाइना और रशिया के साथ जो है वो अपने ताल्लुकातों को बेहतर करना चाहिए, लेकिन खान साहब ने क्या ट्वीट किया इस पर। खान साहब कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को गैर मुतलका कर दिया। यानी पहले खान साहब कहते थे कि अमेरिका का बयानिया, अमेरिका की साजिश, इम्पोर्टेड हुकूमत। आज भी खान साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माजरत के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इमरान खान के बयानिए के खिलाफ तो बनती है, मौजूदा हुक्मरान के खिलाफ नहीं बनती कि वो इम्पोर्टेड थे और अमेरिका के आशीर्वाद से आए थे। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।